एक सुहानी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें आसमान से झांक रही थीं और पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। एक छोटी सी प्यारी चिड़िया जिसका नाम राणो था, अपने घोंसले से बाहर निकली और चहचहाते हुए बोली, आज का दिन बहुत खूबसूरत है। काश आज कुछ नया करने का मौका मिले। उसी पल उसके दोस्त गौरैया तितली उड़ती हुई आई और बोली, राणो, क्या सोच रही हो? इतनी गहरी सोच में क्यों डूबी हो? राणो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तितली, मैं सोच रही हूँ कि क्यों न हम इस साल कुछ अलग करें। क्यों न हम अपनी खुद की खेती शुरू करें। खेती? पर हम तो चिड़ियाओं हैं, हम खेती कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं, देखो वहाँ नीचे खाली जगह पड़ी है। अगर हम वहाँ मटर के बीज बो दें तो कुछ ही दिनों में हरे हरे मटर उग आएंगे। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा काम अकेले कैसे करोगी? मैं सबको इकट्ठा करती हूँ, साथ मिलकर काम करेंगे। और फिर राणो ने पूरे जंगल में अपने दोस्तों को बुलाया। चिड़ियाओं, खरगोश, गिलहरी, यहाँ तक कि मेहनती चींटियाओं भी साथ आईं। सभी जानवर एक साथ इकट्ठे हुए। राणो ने उत्साहित होकर कहा, दोस्तों, आज हम सब मिलकर हरे मटर की खेती शुरू करने वाले हैं। जो भी मदद कर सकता है आगे आए। खरगोश ने कान हिलाते हुए कहा, मैं जमीन खोदने में मदद कर सकता हूँ। गिलहरी बोली, मैं बीज बोने में मदद करूंगी। चींटियों ने भी कहा, हम मिट्टी को ढीला कर देंगे ताकि बीज अच्छे से उग सकें। और इस तरह सभी ने मिलकर काम शुरू किया। खरगोश ने अपने पंजों से जमीन खोदी, गिलहरी ने बीज बोए, चींटियों ने मिट्टी को नरम किया और राणो पानी लाने के लिए नदी से अपनी चोंच में भर भर कर पानी लाती रही। कुछ दिनों बाद छोटे छोटे पौधे निकल आए। राणो खुशी से चहचहाई, देखो हमारी मेहनत रंग लाई, मटर के पौधे उग आए हैं। लेकिन अचानक एक दिन बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। राणो चिंतित होकर बोली, अरे नहीं, इतनी तेज बारिश से हमारे नन्हे पौधे खराब हो जाएंगे। तभी बुद्धिमान उल्लू दादा आए और बोले, मत करो रानो, हम इन पौधों को बचा सकते हैं। हमें इनके ऊपर छतरी जैसा कुछ बनाना होगा। सभी ने मिलकर बड़े बड़े पत्तों को जोड़कर पौधों के ऊपर एक छत बना दी। बारिश का पानी पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। कुछ हफ्तों बाद मटर के पौधों पर हरे हरे फल लगने लगे। राणो और उसके दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गर्मियों की एक तपती सुबह थी। जंगल की हरियाली सूख चुकी थी और तालाब में पानी सिर्फ नाम का बचा था। एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहता था कालू, एक समझदार मेहनती कौवा जो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। उसकी पत्नी नीलो बहुत ही स्नेही और सहनशील थी। दोनों का एक बेटा था जग्गू। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन शहर से आई एक नई कौमी गोरी। उसका अंदाज, उसकी चाल और उसकी चिकनी चमकती पंखों वाली खूबसूरती ने कालू को अपनी ओर खींच लिया। धीरे धीरे कालू का ध्यान नीलो से हटने लगा। गोरी भी चालाक थी। उसने धीरे धीरे कालू को अपने जाल में फंसा लिया। एक दिन कालू ने चुपचाप गोरी से शादी कर ली, बिना नीलो को बताए। जब नीलो को सच्चाई पता चली, उसका दिल टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। जग्गू भी समझ गया कि अब उसका घर पहले जैसा नहीं रहा। फिर एक दिन गोरी ने कालू से कहा, मैं अब अकेले नहीं रहूंगी, मुझे तुम्हारे घर में ही रहना है। कालू ने जिद में आकर नीलो से झगड़ा किया और गोरी को घर ले आया। अब उस छोटे से घोंसले में थीं दो पत्नियां, नीलो जो चुपचाप रोती रहती और गोरी जो हंसते हुए हुक्म चलाती। गोरी से कालू की एक बेटी हुई चीकू। चीकू को हर चीज मिलती, प्यार, खेल और गलती पर भी मिठाई। पर जग्गू माँ की आंसू देखता और धीरे धीरे चुप रहने लगा। घर अब घर नहीं रहा। एक दिन नीलो ने कहा, मैं जा रही हूँ कालू, लेकिन मेरा बेटा यहीं रहेगा, उसे तेरा सच देखना है। वो पुराने पीपल से उठकर चली गई। अब घर में गोरी का राज था और कालू की आंखों से चैन गायब। जग्गू अब उससे बात नहीं करता। चीकू हंसती है, खेलती है, पर कालू की आंखें बस जंगल की खिड़की से बाहर देखती रहती हैं। वहीं जहां से उसने एक दिन नीलो को देखा था, वो शाम की हवा आज सन्नाटा लाती है। सबक, जो सच्चा साथ दे उसे कभी ना छोड़ो। गहरे रहस्यमयी जंगल में एक विशाल घना पेड़ था।
इसी पेड़ की ऊंची शाखाओं पर राणो नाम की चिड़िया अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। राणो बुद्धिमान और साहसी थी और वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसी पेड़ की दूसरी शाखा पर गोरी नाम की एक सफेद कौवी भी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। राणो और गोरी में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों अपने अपने घोंसले से एक दूसरे की मदद करती और उनके बच्चे भी साथ खेलते थे। जंगल में एक पुरानी दहशत फैली हुई थी, चुड़ैल चिड़िया। ऐसा कहा जाता था कि वह एक काली भयानक चिड़िया थी जिसकी आंखें लाल जलती थीं और जिसकी आवाज सुनकर पक्षी कांप उठते थे। जो भी बच्चा उसकी आंखों में देख लेता वह हमेशा के लिए बदल जाता। पर ये बातें बस कहानियां लगती थीं। लेकिन एक रात जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। हवा सिहरन पैदा करने लगी, पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिलने लगी और दूर कहीं किसी की भयावह हंसी गूंज उठी। राणो और गोरी को लगा कि यह महज एक भ्रम है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। उस रात घना अंधेरा था। राणो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाकर सो रही थी। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई घोंसले के पास मौजूद है। जब उसने इधर उधर देखा तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक गोरी कौवी के घोंसले से चीखने की आवाज आई। राणो ने जल्दी से नीचे झांका और देखा कि एक बड़ी काली चिड़िया गोरी के बच्चों की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके पंखों से धुआं उठ रहा था। वह चुड़ैल चिड़िया थी। गौरी ने घबराकर अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके तीनों बच्चों ने चुड़ैल चिड़िया की लाल आंखों में देख लिया था और वे अचानक पूरी तरह शांत हो गए, जैसे किसी जादू में बंध गए हों। उनकी आंखें भावहीन हो गईं और वे बिना हिले डुले बैठ गए। राणो जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो गौरी के बच्चे हमेशा के लिए चुड़ैल के वश में चले जाएंगे। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, दूर हटो चुड़ैल, यह जंगल हमारा है, तुम्हारा नहीं। चुड़ैल ने एक डरावनी हंसी हंसी और बोली, जो भी मेरी आंखों में देखता है वह मेरा हो जाता है। अब ये बच्चे मेरे हैं। लेकिन राणो को एक तरकीब सूझी। उसने घोंसले में पड़े एक चमकीले कांच के टुकड़े को उठाया और चांद की रोशनी में उसे चुड़ैल की आंखों के सामने कर दिया। जैसे ही चुड़ैल ने अपनी ही डरावनी परछाई देखी, वह घबरा गई और एक भयंकर चीख के साथ पीछे हट गई। राणो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से पंख फड़फड़ाए और जंगल के बाकी पक्षियों को मदद के लिए बुलाया। कुछ ही पलों में दर्जनों पक्षी वहां इकट्ठा हो गए। तोतों ने शोर मचाया, उल्लुओं ने अपनी डरावनी आवाज में हूटिंग की और चमगादड़ें तेजी से उड़ने लगी। इतना हंगामा सुनकर जंगल का सबसे पुराना और बुद्धिमान पक्षी बूढ़ा गरुड़ वहां आ गया। उसने अपनी शक्तिशाली आवाज में कहा, जंगल की चुड़ैल, तुम्हारा अंत आ चुका है। यह जंगल अब तुम्हें स्वीकार नहीं करता। चुड़ैल चिड़िया ने भागने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ ने अपने शक्तिशाली पंजों से उसे पकड़ लिया और उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दिया, जहां से कोई भी वापस नहीं आता था। चुड़ैल की चीखें दूर होती गईं और फिर जंगल में सन्नाटा छा गया। गौरी के बच्चों की आंखों में फिर से चमक लौट आई। वे धीरे धीरे होश में आने लगे। गौरी ने राहत की सांस ली और राणो को गले लगाया। अगर तुम ना होती तो मेरे बच्चे हमेशा के लिए उसके वश में चले जाते, गौरी ने कहा। राणो मुस्कुराई और बोली, डर से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। इसके बाद पूरे जंगल में यह कहानी फैल गई कि कैसे एक बहादुर चिड़िया ने चुड़ैल से जंगल को बचाया। अब हर पक्षी सतर्क रहने लगा और बच्चों को सिखाया जाने लगा कि रात में किसी अजनबी आवाज या अजीब परछाई की ओर न देखें। घटना के बाद जंगल के सभी पक्षियों को एक नई सीख मिली। डर हमें तब तक रोकता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाएं तो डर भी हार जाता है।